पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 50 अमवात। मुल्क में मरने वालों की तादाद 1067 हो गई। मजीद 2603 अफराद में वायरस की तस्दीक। जेर इलाज मरीजों की तादाद 34,426 हो गई। 15,201 मरीज सेहतयाब। कराची में आज जुम्मतुल विदा की नमाज मसाजिद में अदा की जाएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन होगा। न मसाजिद के रास्तों में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। सिंध हुकूमत की उलमाए कराम और नमाजियों से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद के अहकाम बरकरार रहेंगे। पंजाब में ईद शॉपिंग के लिए दौरानियां बढ़ाने का फैसला। आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। शहरी शॉपिंग की खातिर कोरोना का खौफ भुला बैठे। कराची से खैबर तक बाजारों में रश। दुकानदार हो या खरीदार, कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मुसलसल नजरअंदाज। इमरान खान का एक और वादा पूरा। अवाम की जेबों पर डाका डालने वाला शुगर माफिया बेनकाब। हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। जहांगीर तरीन के मिल्स ने बहती गंगा में हाथ धोए। खरीदारों और किसानों को लूटा, टैक्स भी चोरी किया। शहबाज शरीफ खानदान की मिले भी लूट मार और फ्रॉड में पेश रही। सिंध में ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए खुसूसी सब्सिडी दी। किसानों को सपोर्ट प्राइस से भी कम रकम दी गई। लागत बढ़ा चढ़ा कर बयान करके मुनाफाखोरी की गई। अफगानिस्तान चीनी बरामद में भी धोखेबाजी की गई। वजीर आजम और काबीना अरकान की कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को शाबाश। वजीर आजम ने कहा, जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है। कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफी नहीं मिलेगी। कानून अब अपना रास्ता इख्तियार करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये बेसिकली एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है अनऑफिशियल तमाम ब्रोकर्स का, सट्टेबाजों का, जो बाकायदा सट्टा करते हैं। ये कमीशन अगर हम शुरू ना करते तो अरशद ये माफिया इस हद तक जा रहा था, इसने चीनी की कीमत बहुत ऊपर ले जानी थी। शुगर माफिया अपने मफाद के लिए हुकूमतों को ब्लैकमेल करती रही। शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी की कीमत में 1 रुपए की गड़बड़ से 5 अरब 2 करोड़ का मुनाफा समेटा गया। कारोबार करने वाला सियासत में आएगा तो कारोबार ही करेगा। वजीर आजम जो कहते थे, कमीशन ने तस्दीक कर दी। ब्रोकर द शुगर मिल्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मार्केट कीमतें कंट्रोल की जाती थी। हमेशा से आटा चीनी महंगी होती रही, अवाम बोझ बर्दाश्त करते रहे। बिजली महंगी होती गई, अवाम बिल भरते रहे। इंक्वायरी ना सजा ना जजा, क्योंकि साबका हुक्मरानों के मफादात वाबस्ता थे। विफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा फिर खान आया, इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट आई, हकाइक मंजर आम पर आए। निज़ाम को ठीक करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही का ट्वीट, कहा किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट या बोर्ड में शामिल नहीं हूँ। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नई कानून साजी की हिमायत करता हूँ। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा, मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, माफिया को बेनकाब करना है जिसने मुल्क के गरीबों का खून चूसा और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि खुसरो बख्तियार का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई की मिल है जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। उनके भाई हाशिम जमा बख्त ने शुगर मिल के बावजूद बतौर वजीर खजाना पंजाब सब्सिडी की मुखालफत की। वजीर आजम ने इजलास के दौरान खुसरो बख्तियार और उनके भाई के किरदार को सराहा। चीनी इंक्वायरी कमीशन बनाना, रिपोर्ट शाया करना सब वजीर आजम को बचाने का एक सर्कस और नौटंकी है। मरियम औरंगजेब ने इल्जामात लगा दिए। कहती हैं, शरीफ खानदान की शुगर मिल कानून के मुताबिक काम करती है। FBR हर साल सर्टिफाई करता है तो करप्शन कैसे हो गई? नवाज शरीफ की रमजान शुगर मिल बंद पड़ी है, करप्शन कहां से हो गई? असल चीनी चोर का रिपोर्ट से नाम गायब करने का जुर्म साबित हो गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला, काबीना में शामिल मुशीर और मुआविनीन को असासे ज़ाहिर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुशीर मुआविनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीज़न में डिक्लेयर करें। ईद इतवार को ही होगी। पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें ईद एक ही दिन है, यानी इतवार को। पसमानदा सोच है, उसको आप दीन बना के पेश करें तो वो तो हमें अपोज करना है। ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ईद पीर को मनाना चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी में नौजवान होने चाहिए। इसमें बाबे क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों कराना चाहती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी को खत्म करना मसले का हल नहीं। SOPs का तयन कर दिया जाए तो फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान मसला हल किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन ने 3 जून को तलब कर लिया। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी को असाजात केस में तलब किया है। मानसहरा में हजारा मोटरवे पर पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG हजारा के मुताबिक पुलिस ने खातून के तौहीन आमेज रवैये के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। मामले में तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की खबर झूठ है। मैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ARY न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करती हूँ। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, फौज और रेंजर को सल्यूट पेश कर। कोरोना वार्ड के हीरोज को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाइए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,026 रुपये 18 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 2 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी।